और ये मुद्दा है जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, किस तरह से वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं और उस पे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी राष्ट्र सुरक्षा को ताक पर रखकर तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इस प्रेस वार्ता से कुछ समय पहले ऐसी समाचार रिपोर्ट आई जिसमें जो तथ्य थे वो जनता को गुमराह करने के लिए थे और उसका स्पष्टीकरण जो गृह मंत्रालय से आया है सबसे पहले, मैं वो आपके समक्ष रखना चाहूंगा। ये एक 29 जुलाई को एक मीटिंग करते हैं जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी करते हैं। और गजब की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसमें इनको दिल्ली वासियों की चिंता नहीं है। इनको चिंता है जो रोहिंग्या घुसपैठिए आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी की तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी है, ये भी भूल जाते हैं कि अगर भारत के अंदर कोई घुसपैठिया आता है, जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं, मोदी जी की सरकार की बिल्कुल स्पष्ट नीति रही है कि राष्ट्र सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। ये लोग हमारी देश की अखंडता के लिए खतरा हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे देश का कानून यह कहता है कि इनको डिपोर्ट किया जाएगा और ये ज्यूरिसडिक्शन जो है, संविधान ये क्षेत्राधिकार गृह मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री का देता है। तो ऐसा क्यों है कि ये 29 जुलाई को जो बैठक होती है, इस बैठक में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अध्यक्षता करते हैं और जल्दबाजी में आनन फानन में एक फैसला करते हैं कि इन सभी घुसपैठियों को EWS के जो घर बन रहे हैं उसमें शिफ्ट किया जाएगा। और मेरे हाथ में ये जो बैठक हुई है उसके मिनट्स हैं। चिंता की बात यह है कि इस मीटिंग का जो सार है, किस वजह से ये मीटिंग बुलाई, ये कहता है डिस्कस द शिफ्टिंग ऑफ रोहिंग्यास फ्रॉम कंचन कुंज मदनपुर खादर टू एप्रोप्रिएट लोकेशन। और जल्दबाजी और चिंता घुसपैठियों की ऐसी कि कहते हैं कि जल्द से जल्द इन मकानों को, घरों को तैयार करके वहां रोहिंग्या को भेजेंगे और ये सुनिश्चित करें कि यहां पे फंक्शनल टॉयलेट होंगे, बोरवेल होगा। तो जैसे ही ये खबर कुछ माध्यम में इस तरह से सामने आई कि अरविंद केजरीवाल फिर से अपनी तुष्टीकरण की
राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे। तुरंत गृह मंत्रालय की तरफ से स्पष्टीकरण आया, जो मैं आपके समक्ष रख के फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। गृह मंत्रालय ने सबसे पहली बात स्पष्ट कर दिया है, MHA has not given any directions to provide EWS flats to Rohingya illegal migrants। जो घुसपैठिए हैं उनको MHA की तरफ से ऐसा कोई निर्देश दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया कि EWS के मकान में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण, MHA ने जिस तरह की जल्दबाजी की जा रही थी तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, यह भी स्पष्ट कर दिया है और निर्देशित किया है केजरीवाल सरकार को कि जो उनका अभी स्थान है वो जहां पर है वहीं पे रहेंगे। स्टेटस को विल बी मेंटेन्ड एंड दे विल नॉट बी शिफ्टेड एनीवेयर, एंड दिस इज द डायरेक्शन। बहुत महत्वपूर्ण बात एक और है जो ये स्पष्ट कर देती है कि केंद्र सरकार की नीति है, सबसे पहले राष्ट्र सुरक्षा पे कोई समझौता नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो देश के साधन हैं वो देश के नागरिकों के लिए हैं, घुसपैठियों के लिए नहीं है। और इसी बात को स्पष्ट करते हुए जो गृह मंत्रालय की तरफ से ट्वीट है, मैं उसमें जो लिखा है वो आपके समक्ष रख दूं। MHA has directed the GNCTD to ensure that the Rohingya illegal foreigners will continue at the present location, as MHA has already taken up the matter of their deportation with the concerned country through MEA। ये बहुत अहम बिंदु है। जल्दबाजी में, आनन फानन में अरविंद केजरीवाल जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए जो देश के नागरिकों के लिए साधन है, जो दिल्ली वासियों के लिए साधन है, उसको घुसपैठियों को देना चाहते हैं। और केंद्र सरकार स्पष्ट कर रही है कि ये घुसपैठिए हैं, इन्होंने देश का कानून तोड़ा है,